दोस्तों, एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जेम्स में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मोशन। ये क्लास 9th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। हमारा पहला वर्ड यही आ रहा है, इस चैप्टर का टॉपिक ही है मोशन, और हम लोग को ये नहीं पता मोशन क्या है। तो आइए जानते हैं मोशन होता क्या है। सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन देखते हैं। मोशन, if an object change its position with respect to time is said to be motion। एक ऑब्जेक्ट जैसे कि समझिए एक ऑब्जेक्ट है, इसने अपना पोजीशन चेंज किया। अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, इज सेड टू बी मोशन। वो मोशन कहलाएगा। मतलब एनी मूवमेंट इज़ कॉल्ड मोशन। सिंपली टर्म में देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। सर्कुलेशन हमारे बॉडी में भी मोशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले टॉपिक पर। क्या है? टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं? पहला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है तो मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगा। इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ मोशन? दो ही पढ़ने हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन। आगे हम लोग ऑसिलेटरी पढ़ लेंगे हम लोग साउंड चैप्टर में, और पीरियोडिक का मैं आपको बता दूंगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन वो होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक ही पाथ पे सेम इंटरवल ऑफ टाइम ऑन सेम पाथ इट ट्रैवल इट डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस को ट्रैवल करता है वो। मतलब अ ट्रैवलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सर्कुलर मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन एक सर्कल या एक टायर, कार का टायर समझिए आप, ये एक एक्सिस पे घूमता है। एक एक्सिस पे ये रोटेट जो करता है, इस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मतलब सब फॉर एग्जांपल यहाँ ये एक पेंडुलम है, आपने घड़ी में देखा होगा ऐसे करके, ये एक पेंडुलम होता है। ये अगर इसे यहाँ तक हिलाए तो यहाँ वापस आएगा, और ये वापस यहाँ से टकराएगा नहीं, मतलब इससे यहीं पर फाइनल पोजीशन पे आकर वापस उससे आगे जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब दूसरा है हमारा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक बॉडी रिपीट करता है, मतलब बोले तो इसे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर वो वापस उसी मोशन को दोहराता है। जैसे कि क्लॉक, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। क्लॉक, उसका मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, हर एक चीज़ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसी लाइन पे आता है। जैसे कि ये यहाँ है तो ये यहाँ से वापस यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर इसका एक और एग्जांपल देखें पीरियोडिक मोशन का, तो हमारा सोलर सिस्टम पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पर अगर सन हो गया तो अर्थ अगर अभी यहाँ पर है तो कुछ दिन बाद वो वापस इसका रेवोल्यूशन करके वापस यहीं पर आएगा। इसे कहते हैं हम लोग पीरियोडिक मोशन। अब चलते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक पर, जो कि है वेरियस टर्म रिलेटेड टू मोशन। जो रिलेटेड टू मोशन है टर्म्स, उसमें हम लोग का चैप्टर में जो डिस्कस किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको पोजीशन इस वीडियो में करवा दूंगा। तो ठीक है, आइए देखते हैं पोजीशन है क्या। पोजीशन, द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इज नोन एज पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज पोजीशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की ये लोकेशन हो गई, यहाँ से यहाँ तक की ये लोकेशन हो गई। ये अगर ये यहाँ है पर्टिकुलर पॉइंट, ये पॉइंट जो है इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ही हम लोग पोजीशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन है क्या?
द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच द पोजिशन इज डिफाइंड। एक जो पर्टिकुलर पॉइंट था यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, ये पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइंड, पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच पोजिशन, जिसके बारे में पोजिशन डिफाइंड हुआ है। इसका कह सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने ये जो पॉइंट के बारे में बात किया था यहाँ पर, ये जो पॉइंट है एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन डिफाइन किया था। पोजीशन क्या था हमारा, पोजीशन लोकेशन, एक लोकेशन, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट था जिससे पोजीशन डिफाइंड हुआ है, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर, वो है क्वांटिटीज़। दोस्तों हम लोग को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पर दो टर्म्स आए हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ होते क्या है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ होते क्या है, तो आइए देखते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ विच कैन रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल है इसके मास, टाइम, डिस्टेंस एट्सेट्रा। स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, क्वांटिटी विच कैन रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब होगा न्यूमेरिकली वैल्यू। अ क्वांटिटी विच कैन रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें बस न्यूमेरिकल, जिसे हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा मास, टाइम, डिस्टेंस, इसे हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ होते क्या है, क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी यूज़ होगा, हम लोग का डायरेक्शन भी यूज़ होगा टू एक्सप्रेस कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अब डायरेक्शन में देखा जाए, हम लोग 11th में पढ़ेंगे जाके डायरेक्शन, या तो ये हम लोग को नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला होगा डायरेक्शन, या हमें कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा। लेकिन 9th के बेसिस पे देखें, हम लोग सिर्फ इसे डायरेक्शन पढ़ते हुए चलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एट्सेट्रा। वेट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे पिछले वीडियो में। तो जब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।